जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले काफी समय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप हमारे चैनल पर सुनते आ रहे हैं। तो आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद की कथा का आरंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसका वर्णन करने में शेष, महेश और गणेश भी असमर्थ हैं। इस कथा को सुनने से भगवान की ऐसी कृपा मिलती है कि मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लग जाता है। इस संसार में उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी होती हैं। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है उसके कोई भी कार्य भगवान नहीं रुकने देते। उसके सारे सांसारिक कार्य भगवान की कृपा से बड़े अच्छे से पूरे होते हैं और उसका मन इस सांसारिक मोह माया से अलग हो जाता है, क्योंकि जो इस कथा को सुनता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई उसके जीवन में कोई कमी भगवान नहीं रहने देते। संसार सागर से वो तर जाता है, इस संसार सागर से उसका उद्धार हो जाता है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के पहले अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है मनवंतरों का वर्णन। इससे अगले भाग में जो कथा आएगी वो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गजेंद्र को ग्राह के मुख से बचाया था। तो अब पहले अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं, हे गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। हे महाराज, भगवान की कथा को सुनते हुए मेरा मन आनंद से विभोर हो रहा है। इस कथा को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। हे भगवान, विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं तथा वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे वह सब कथा आप हमें सुनाने की कृपा कीजिए। राजा परीक्षित के इन मधुर वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं, हे राजन, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल भगवान के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। हे परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंद की कथा में कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। हे परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हे राजन, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी महाराज कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह ना करके उसका त्याग करते हुए जीवन निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए।
तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं, किसके साथ रही हैं और किसके साथ गई हैं। संसार की सुख संपत्ति सदा के लिए किसी की नहीं होती, सदा के लिए केवल परमात्मा सबके हो सकते हैं। भगवान सबके साक्षी हैं, उन्हें बुद्धि, वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती। उनको तो केवल मन की आंखों से, श्रद्धा भावना से देखा जा सकता है। भगवान का न आदि है न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कैसे। जिनका ना कोई अपना है और न पराया, और न बाहर है न भीतर, वे विश्व के आदि अंत मध्य, अपने पराये, बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। भगवान की कृपा से ये सारी सृष्टि चल रही है। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात इस सारी सृष्टि को चलाते हैं। जो सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, उन्हीं भगवान की मैं शरण में हूँ। वो प्रभु मुझे अपने चरणों में लगाएं, ऐसी बारंबार मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्रचित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां पर आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला, उन सभी असुरों को मार डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। हे परीक्षित, दूसरे मन हुए स्वारोचिष, वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धूमान, सुषेण और रोचिष्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन, प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादी गण सप्त ऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार धारण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्त ऋषि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुष्शील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों, जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। इसके पश्चात चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके प्रथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिख। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्त ऋषि थे। हे परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में वे धृति के पुत्र व धृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्टप्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वेद धृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने घ्रास से गजेंद्र की रक्षा की थी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे मुनिवर, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को घ्रास के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। इसके पश्चात सूत जी महाराज आगे कहने लगे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया,
उस समय वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के पहले अध्याय की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में बड़ी दिव्य बात बताई गई है। इस कथा में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से बड़े प्रश्न किए हैं, मनवंतरों के बारे में पूछा है और श्री सुखदेव जी महाराज ने मनवंतरों का वर्णन किया है। लेकिन इस कथा में परीक्षित जी महाराज ने जो भगवान की कथा के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम दिखाया है, उसको देखकर आज श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। क्योंकि जब कथा सुनने वाला पूरी श्रद्धा भावना से कथा सुनता है तो उस समय भगवान की कृपा तो उस कथा सुनने वाले के ऊपर होती ही है। लेकिन जो कथा सुनाता है वो देखता है कि कथा सुनने वाला श्रद्धा भावना से प्रेम से कथा सुन रहा है, तो उस समय कथा सुनाने वाले के मन में से भगवान की वो दिव्य कथा निकलती है कि जिससे भगवान की अनंत कृपा प्रतिपल बढ़ती जाती है। उस कथा को जो भी सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। और श्री सुखदेव जी महाराज तो ऐसे परम ज्ञानी संत हैं कि जिनके द्वारा कथा सुनने पर असंख्य जीवों का आज तक उद्धार हो चुका है और आगे आने वाले समय में भी असंख्य मनुष्यों का ये कथा उद्धार करती रहेगी। और यहाँ पर परीक्षित जी महाराज जैसे बड़े सौम्य, बड़े श्रद्धावान श्रोता हैं, जो कथा सुनते समय अपने मन को इधर उधर एक क्षण के लिए भी नहीं भटकाते। परीक्षित जी महाराज की ऐसी श्रद्धा भावना को देखकर ही श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ उनको कथा सुनाई है। तो इससे अगले अध्याय की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा को आप सुन पाएंगे। तो इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।